ज़िंदगी में आप जो भी काम करते हैं ना, 2 बातों का उस काम को करते हुए ध्यान हमेशा रखिएगा। पहली जो चीज़ है वो है स्पेस, कॉर्नर, और दूसरी चीज़ जो है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है टाइम। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो किचन में जाते हैं, शावर लेना है, फ्रेशन अप होना है तो वी गो टू द बाथरूम, और हम रेस्ट करना चाहते हैं तो देन वी गो टू द बेडरूम एरिया। Same way, if you are into the fitness journey, you are taking care of yourself, you are taking care of your body, make sure अगर आप घर से वर्कआउट करते हैं, वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपके पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हों या हर वेरिएशन के डंबल्स हों। बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जुम्बा, कार्डियो, डांस भी कर सकते हैं। पर अगर आप घर से कर रहे हैं तो याद रखिए एक पर्टिकुलर रूम डिसाइड कर लीजिए एंड उसमें एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड स्पेस या कॉर्नर आप फिक्स रखिए, ठीक है। और कोशिश करिए, जो दूसरी चीज़ आती है, एक टाइम। वाई सो? अगर आप वर्किंग हैं तो आपको पता है कि वर्क का भी एक टाइम पैटर्न होता है। आप 7 घंटे की जॉब पे जाते हैं, 9 घंटे की जॉब पे जाते हैं, अदर देन हॉस्पिटैलिटी फैक्टर जहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। आप 24/7 किसी भी टाइम जोन में आपको कॉल आउट आ सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट में। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम भी फिक्स करके रखिए। अगर आप वर्किंग हैं तो पॉसिबल है काम में जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं तो वो करिए, या फिर आफ्टर कमिंग बैक इन द इवनिंग, जो भी आपका है। और कोशिश करिए उसी टाइम पैटर्न को फॉलो करिए। वाई आई एम सेइंग सो, आई विल एक्सप्लेन। With space or corner, you have your inspiration, motivation and experience of doing that thing again and again and again, and you yourself is pushing yourself, motivating yourself and doing that thing again and again and getting used to of doing that thing and making that as a lifestyle, making that as a pattern of your life and getting फंक्शनल टू दैट। तो स्पेस का इम्पोर्टेंस ये हो गया कि आप इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो और आप अपने आप को पुश करते हो, और उसमें आपका जो भी आप पॉजिटिव चीज़ अपने लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी इज़ द ओनली प्लेस वेयर योर सोल रिसाइड। तो आप उस बॉडी का ध्यान रख रहे हो, खुद से ध्यान रख रहे हो और खुद के लिए ही ध्यान रख रहे हो। इसमें सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी आ जाती है। जी हाँ, दुनिया में XYZ को प्यार करने से पहले सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखे, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखे। अगर आपका वजूद नहीं है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप हेल्दी नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, आप फंक्शनल नहीं हैं, तो आप कोई भी चीज़ 100% अपना पॉजिटिव एनर्जी दिए हुए, पॉजिटिव सेल्फ दिए हुए नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को शिद्दत से, लगन से करने के लिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है, खुद के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स करने ज़रूरी हैं और उनको फॉलो करना ज़रूरी है। देखिए, जब हमारे ऊपर 100 आंखें देख रही होती है तो हर कोई जानता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। पर अच्छी बात और सबसे मेहनत वाली बात और कठिन चीज़ जो ज़िंदगी में होती है वो ये है कि जब कोई भी नहीं देख रहा है तब आप कितने एथिकली, मॉरली, सोशली करेक्ट रहते हैं और कितनी सही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो स्पेस का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, और आपकी जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप डे इन एंड डे आउट अपने आप के लिए कर रहे हैं, खुद का ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं, उस चीज़ को याद दिलाती रहेगी अगेन एंड अगेन। अब चलिए दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है टाइम। जी हाँ, आपने देखा होगा आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करते हैं तो आपकी बॉडी यूज हो जाती है। जैसे कि अगर आपने बहुत लंबे समय के बाद बैक टू वर्क आए हैं तो 10 दिन, 15 दिन के बाद आपकी आँख ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे खुल जाती है जिस टाइम का आपने अलार्म सेट किया है। उसी तरह से वर्कआउट का भी होता है, आपकी बॉडी जो है उस टाइम जोन में सेट हो जाती है, उस पैटर्न में सेट हो जाती है, उस स्केड्यूल में सेट हो जाती है।
और आप नोटिस करिएगा वंस यू बी कंसिस्टेंट इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज अदर देन रेस्ट डे, अगर आप वो चीज़ उस टाइम पीरियड में नहीं करेंगे ना, तो आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली इरिटेशन होने लगेगी, आपका पूरा मूड खराब रहेगा, आपको लगेगा कि आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी आदत है कि आप ल्यूकवार्म वाटर 2 से 3 ग्लास लें, उसके बाद अच्छा सा कम से कम 1 घंटा या उससे ऊपर का आप गैप दें, और फिर आपको, अगर आप मेरी तरह चाय कॉफ़ी के लवर हैं, हार्ड को लवर है, तो आप चाय कॉफ़ी पिए। तो अगर आप किसी दिन मिस करते हैं ना कि नहीं 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 आई एम गोइंग टू क्विट टी, आई एम गोइंग टू क्विट कॉफ़ी, तो आप देखिएगा आपको कैसी बेचैनी होने लगती है और बहुत मुश्किल होता है उस लाइफस्टाइल को अडैप्ट करने में और एक्सेप्ट करने में। सेम वे अगर आप कोई अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं और आपने वर्कआउट का एक स्पेस का और टाइम जोन का पैटर्न बना लिया है, अगर आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी उस चीज़ को मिस करेंगे ना, आपकी बॉडी आपको अंदर से पुश करेगी, आपको रियलाइज़ कराएगी, आपको बार बार याद कराएगी कि नहीं ये मेरा टाइम वर्कआउट का है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। दैट कुड बी एनीथिंग इन एनी फॉर्म। भांगड़ा कर सकते हो आप, कार्डियो कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, आप जॉग कर सकते हो, या फिर आप जिम में इनरोल कर सकते हो, बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा स्पेस जो कि आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस उससे जुड़े हैं, जिसको कि देख के आपको बार बार याद आए कि हाँ इस एरिया में मैं वर्कआउट करती हूँ, या इस एरिया में मैं, ये मेरा वर्किंग टेबल है, यहाँ पे मैं बैठ के अपना ग्रेटिफिकेशन करती हूँ, जर्नल लिखती हूँ। नेक्स्ट जो है टाइम, जो कि आपकी बॉडी को स्केड्यूल, पैटर्न और टाइम जोन में बाउंड कर देगा और आपको हमेशा अलार्म देगा कि नहीं, नाउ दिस इज द टाइम, whatsoever I'm doing it, I have to push it fast and better I will get ready and head up for my gym or my home workout. Bye bye.